आज की इस वीडियो के अंदर तुम लोग को एक और रिइनकार्नेटेड एनिमे देखने को मिलने वाली है। इसमें दरअसल एक ड्रैगन रिइनकार्नेट हुआ है एक इंसान के तौर पर, और अब भी वो काफी ज्यादा पावरफुल है। यानी कि ये एनिमे काफी ज्यादा कमाल की है, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखना। और अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग को एक बंदे को दिखाया जाता है जो की एक ड्रैगन को सील करने के बाद उसे मार देता है। वहीं अब वो ड्रैगन कहने लगता है कि मैंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से इंसान मुझे मारने आए हैं। समय समय पर मैं उन लोगों की मदद करता हुआ आ रहा था, पर लगता है कि तुम चीजों से बाइंड रहते हो। हम लोग अब देखते हैं कि वो पर्सन भी थोड़ा बहुत उदास लग रहा होता है उस ड्रैगन को मारने के बाद। जिसके बाद हम लोग उस ड्रैगन को देखते हैं जिसके ऊपर से अब सारी जंजीर टूट जाती है, और अब वो कहने लगता है ठीक है, मैंने कुछ लंबा ही जिया है, लगता है कि मेरे लिए और जीना पॉसिबल नहीं है। मैं एक डिवाइन ड्रैगन हूँ और काफी समय से जिंदा हूँ। जब से गॉड थे उसी समय से मैं जिंदा हूँ, पर लगता है कि इस दुनिया के अंदर एक ड्रैगन का अंत ऐसा ही होता है। वो ड्रैगन मरने के बाद अब ग्रिम रीपर से कहने लगता है कि मेरे सोल को प्लीज अंडरवर्ल्ड में ले जाना, जिससे कि मैं हमेशा के लिए जिंदगी भर आराम कर सकूं। पर तभी बचाने से उसकी अब आंख खुलती है और अब वो देखता है कि उसके सामने तो अब उसके पेरेंट्स होते हैं, यानी कि वो अब रिइनकार्नेट हो गया है। उसे देखकर अब एक लेडी भी कहने लगती है कि ये बच्चा तो काफी गिफ्टेड लग रहा है, जिस पर उसके फादर भी कहते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि ये मेरा बेटा है। वहीं पर अब उसकी मॉम जो होती है वो उसका नाम रख देती है डॉलर, और उसे बताती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ और ये तुम्हारे डैड है और ये है तुम्हारा बड़ा भाई। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अब काफी समय बीत जाता है और अब डॉलर काफी बड़ा हो चुका है। वो अब खेत में खड़ा होता है और अब तभी एक छोटी लड़की जिसका नाम आयरी होता है वो उसके पास आती है और कहती है कि चलो घर चलते हैं। तब डोलन भी उसके सर पर हाथ रख के कहते हैं हाँ तुम सही कह रही हो, चलो चलते हैं घर। जिसके बाद अब डोलन अपनी सब्जियों की टोकरी को उठाकर चला जाता है घर की ओर। अगले सीन में डोलन हम लोग को बताता है कि वो कॉन्टिनेंटल किंगडम ऑफ अर्करेस्ट के एक छोटे से विलेज में रहता है जो कि नॉर्थ बॉर्डर पर है, और इस विलेज का नाम है वेरून। वो अब कहते हैं कि मैं पहले एक ड्रैगन था पर मैं वापस से मरकर एक अजीब तरीके से एक इंसान बन गया हूँ। यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एग्रीकल्चर ही चलती है। हर दिन मैं खेत में जाता हूँ और हर दिन काफी मेहनत करता हूँ अपना डेली पैसा कमाने के लिए। वह बताता है कि विलेज के अंदर जब तुम 15 साल के हो जाते हो तभी तुम्हें अडल्ट मान लिया जाता है और उसके बाद तुम्हें अकेले ही जीना होता है। डोलन अब कहते हैं कि इस समय पर मैं 16 साल का हूँ, इसलिए मैंने अपना घर पिछले साल ही छोड़ दिया था और अब मैं अकेले रहता हूँ। अगले सीन में हम लोग डोलन को देखते हैं जो कि अपने बड़े भाई के साथ फिशिंग कर रहा होता है। तभी उसका भाई उसे कहता है कि कल तुम स्वैम्प को इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हो ना। तो डोलन कहता है हाँ, स्वैम्प में से लिजर के गायब हुए काफी ज्यादा महीना हो गया है, उसका हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। जो सुनकर अब उसका बड़ा भाई कहता है कि लेकिन ये काम तो गैरिसन का है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। तो अब डोलन कहता है कि कैप्टन बैलन और बाकी सभी लोग विलेज को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं, चिंता मत करो, मैं अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके आऊंगा और ठीक रहूंगा। डोलन अब बोल ही रहा होता है तभी अब अचानक से वो एक काफी बड़ी मछली पकड़ लेता है और अब वो वापिस से घर जा रहा होता है। रास्ते में अब उसे उसके दोस्त मिलते हैं जो कि अब उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुमने तो सही में काफी बड़ी मछली पकड़ी है, पर तुम्हें कल के लिए तैयार नहीं होना क्या। जिस पर डोलन कहता है कि मैं कुछ दिनों से धीरे धीरे करके तैयारियां कर ही रहा हूँ, तुम लोगों ने मेरी काफी मदद करी है इस विलेज के अंदर। जिस पर वो लड़की कहती है कि तुमने हमारी ट्रेनिंग में भी मदद कराई है, तो ये तो हमारा फर्ज था। जो सुनकर डोलन अब उससे कहता है माय लीडर एल्बर्ट, क्या तुम लोग भी जा रहे हो। तो वो कहते हैं हाँ, हमारी मीटिंग है और हम लोग को छोटे बच्चों को ट्रेनिंग सेशन देना है, हमारी चिंता मत करो, अपनी इन्वेस्टिगेशन पर ध्यान दो। जो सुनकर डोलन भी कहते हैं ठीक है, और वो घर चला जाता है। वह बताने लगता है कि वेरून के अराउंड गुंडे भी हैं और काफी सारे अलग अलग मॉन्स्टर्स भी हैं। सिटी के अंदर ज्यादा गार्ड्स हैं, पर इतने गार्ड्स विलेज के अंदर नहीं है जो कि हम लोग को प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए विलेजर्स को ही एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तभी वहाँ आयरी आ जाती है और वो उसे कहती है कि आज मैजिक डे है, कहीं तुम भूल तो नहीं गए। तो डोलन भी कहता है हाँ मुझे याद है, क्या तुम मुझे लेने आई हो। ये सुनकर आयरी अब थोड़ी सी शर्मा जाती है और अब उसे कहती है हाँ मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अगले सीन में अब हम लोग को डोलन को ही दिखाया जाता है जो कि अब अपनी मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो सामने के टारगेट पर एनर्जी बोल्ट से हमला करके उसे खत्म कर देता है, जो देखकर आयरी और वो बूढ़ी लेडी उसकी तारीफ करते हैं। वहीं वो बूढ़ी लेडी डोलन से कहने लगती है कि तुम हमेशा से ही ऑफेंसिव मैजिक में परफेक्ट रहे हो। तो डोलन कहते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि आपने मुझे टीचिंग कराई है, उसके लिए शुक्रिया। जो सुनकर अब वो लेडी कहती है कि चलो अब हम लोग मैजिकल मेडिसिन की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि तुम्हारा सबसे बेकार सब्जेक्ट है, इसलिए हमें उस पर काफी समय लगाना पड़ेगा। तो डोलन भी कहते हैं ठीक है, और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं शाम हो जाती है, जहाँ पर डोलन के सामने एक लड़की होती है। तभी विलेज का चीफ अब डोलन से कहता है कि मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, इस लड़की का नाम क्रिस्टीना है, थोड़े समय के लिए ये हमारे विलेज में रहेगी। चीफ अब डोलन के कान में कहता है कि ये लड़की यंग नोबल लेडी है, तो अपना अच्छे से बिहेवियर रखना। तो डोलन भी मान जाता है। वहीं वो लड़की अपना हाथ आगे करके डोलन से कहती है मेरा नाम क्रिस्टीना है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो अब डोलन भी उससे हाथ मिलाता है और अपना नाम बताता है। वो जैसे उसके हाथ को टच करता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद अब क्रिस्टीना वहाँ से चली जाती है। वहीं पर डोलन अब कहने लगता है कि क्रिस्टीना तो काफी ज्यादा ही स्किल्ड है। अगले सीन में वह वापस से सब्जियों को इकट्ठा करके वापस आ रहा होता है और कहता है कि जो विलेज होती है उनके अंदर विंटर में तुम ठंड से जम जाते हो और समर में काफी ज्यादा गर्मी होती है। ये जानने के बाद में काफी ज्यादा शौक हो गया कि इंसान ऐसे खतरनाक एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करते हैं। जिसके बाद वो अपने घर वापस आता है, यानी कि अपने मॉम डैड और अपने भाई के पास। उसके छोटे भाई का नाम मार्को है। वहीं पर डोलन की मॉम अब उसको
उसका वेलकम करती है। तो डोलन भी कहते शुक्रिया, मैं आपके लिए ये सारी सब्जियां लेकर आया हूँ। ये देख कर उसकी मॉम उसका शुक्रिया करती है और अब वो सभी लोग के लिए खाना बना देती है और सभी लोग भी अब खाने को एंजॉय कर रहे होते हैं। डोलन अपनी मॉम से कहते हैं कि आपका खाना हमेशा टेस्टी होता है, जो सुनकर उसके डैड कहते हैं कि तुम अभी काफी ज्यादा रिलैक्स हो पर तुम अकेला फील करते होगे, तो क्यों ना तुम भी अपने लिए एक वाइफ ले आओ जो कि अच्छा कुकिंग कर सके। ये सुनकर डोलन कहता है कि मेरा जो बड़ा भाई है वो भी यही बात कहता है हर बार, पर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सिंगल लाइफ को थोड़ा और समय के लिए एंजॉय करूँ। तो मार्को अब उसे कहता है कि कल तुम सोम पर जा रहे हो ना, जिस पर डोलन कहते हैं हाँ, तो वही जगह है जहाँ पर लिजर्ड रहा करते थे। ये सुनकर अब उसकी मॉम कहती है कि लेकिन वो तो काफी ज्यादा दूर है और जो रास्ता है वो काफी खतरनाक भी है। तो डोलन कहते हैं चिंता मत करो, मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं बस थोड़ा बहुत सोम के पास जाऊंगा और वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करूंगा। तो उसके फादर अब उसे कहते हैं कि तुम अब एक अडल्ट हो तो डिसीजन तुम अब खुद ही लो, तुम्हें जो करना है करो पर सेफली घर वापस आना, क्योंकि मैंने चाहता हूँ कि तुम्हारी मॉम चिंता करे। तो डोलन भी कहते हैं ठीक है, वैसे मेरी चिंता मत करो, जब मैं घर वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें सारी स्टोरीज बताऊंगा। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं डोलन के जाने का समय हो चुका है, जहाँ पर कैप्टन अब उसे कहता है कि ये काम सोल्जर्स का है, मुझे लगता है तुम्हारी जगह मुझे ही जाना चाहिए। तो वो लड़की अब उसे कहती है पागल मत बनो, तुम्हें यही रहना होगा, क्योंकि जब तुम चले जाओगे तो यहाँ हमला हो गया तो यहाँ कौन बचाएगा लोगों को। तभी वहाँ पर एक नन आती है जो कि अब डोलन को थोड़ी सी ब्लेसिंग देती है गॉडेस की। तभी वहाँ पर वही दादी माँ आ जाती है और अब वो डोलन से कहती है कि मैं तुम्हें डराना तो नहीं चाहती हूँ, पर मेरा फॉर्च्यून टेलिंग मुझे हिंट दे रहा है कि कुछ बुरा हो सकता है, इसे थोड़ा संभल के रहना। तो डोलन भी कहते हैं ठीक है। वहीं पर आयरी अब उसे एक लंच देती है और कहती है कि मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है, जो देखकर डोलन काफी खुश होता है और वो उसका शुक्रिया करता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में डोलन अब हम लोग को बता रहा होता है कि सौंप में जो लेजरमैन रहते थे वो कभी कभार वैल्यून विलेज के साथ बातें किया करते थे, पर एक दिन वो अचानक से गायब हो गए और हम लोग को जानना पड़ा कि आखिरकार वहाँ हुआ क्या है। इसलिए मैंने इन्वेस्टिगेशन करने का ठान लिया, पता नहीं आखिरकार मैं यहाँ पर क्या पता लगा पाऊंगा। जिसके बाद वो सौंप के अंदर आ जाता है और अब वो पानी के अंदर अपनी पावर को यूज करता है, जिसके बाद अब उसे वो कारण पता चल जाता है जिसकी वजह से लेजरमैन यहाँ नहीं रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ का जो अर्थ एलिमेंटल पावर है वो काफी ताकतवर है, पर वहीं पर जो वाटर एलिमेंटल की पावर है वो काफी कमजोर है। तभी अचानक से झाड़ी में से उससे कोई आवाज आती है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है और सोचने लगता है कि जरूर यहाँ पर कोई ताकतवर मॉन्स्टर होगा। तभी अचानक से वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि अब उसे कहती है कि तुम यहाँ अकेले आए हो, एक उफ इंसान कहीं के। वहीं पर डोलन अब उस लड़की को देखकर कहता है कि ये तो एक लामिया है, इन्हें तुम ऐसे जगह पर कभी नहीं देखते हो, तो ये यहाँ क्या कर रही है। वैसे मानना पड़ेगा र्यूमर्स के हिसाब से ये लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत है। डोलन अब उसे कहते हैं मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ, कोई भी मेरे साथ नहीं आया है। जो सुनकर वो लड़की अब काफी खुश हो जाती है और वो सोचने लगती है कि वो आखिर क्या करे, क्या उससे डोलन के ऊपर अपनी चार्म्स के लिए यूज करनी चाहिए। लगता है मुझे उन मोमेंट्स को यूज करना चाहिए जो कि मॉम ने मुझे सिखाए थे। ऐसा बोलने के बाद वो एक अजीब सा डांस करने लगती है, जो देखकर डोलन सोचने लगता है व्हाट द डक, ये क्या कर रही है। वो लड़की अब उसे कहने लगती है मैं तुमसे यहाँ लड़ने नहीं आई हूँ। तभी अब अचानक से हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर अब एक रेतीला मॉन्स्टर आ जाता है जो कि सीधा उस लड़की के ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर डोलन जल्दी से वहाँ पर आता है और अब अपनी तलवार का यूज करके उस रेतीली मॉन्स्टर की हाथ काट देता है और उस लड़की को बचा लेता है। पर अब वहीं पर उस मॉन्स्टर का हाथ वापिस से रीजनरेट हो जाता है। ये देखकर डोलन अब उस लड़की को वहाँ से ले जाता है और पीछे छुप जाता है। वो लड़की अब चिल्लाकर कहती है कि आखिर ये क्या है। जो सुनकर डोलन अब उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है कि अभी शांत हो जाओ, ये मॉन्स्टर यहीं पर ही है। तो वो भी अब चुप हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अब वहाँ से चले जाता है। जो देखकर डोलन अब उस लड़की से कहता है कि अब तुम बात कर सकती हो। तो वो लड़की अब पूछने लगती है कि आखिर ये क्या है, जिस पर डोलन कहता है कि शायद से ये मैड अर्थ एलिमेंट है। जो सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है और कहती है क्या एलिमेंटल, मैंने आज से पहले इनको कभी नहीं देखा। डोलन अब उसे कहते हैं कि इस जगह पे पहले लिजरमैन रहा करते थे, पर एक दिन वो अचानक से गायब हो गए। लगता है कि इन्हीं मॉन्स्टर की वजह से वो लिजरमैन गायब हुए हैं। मैंने सुना है कि थोड़े समय पहले एक काफी बड़ा अर्थक्वेक आया था, ऐसे उसी की वजह से वो एलिमेंट अफेक्ट हुआ है, पर अनफॉर्चुनेटली ये मॉन्स्टर पहले जैसा नहीं हो सकता है। वो अब उसे बताता है कि मेरा नाम डोलन है, तुम्हारा नाम क्या है। जिस पर वो कहती है कि मेरा नाम सेलिना है। तो डोलन अब उसे कहता है कि मैंने सुना है कि सभी लामिया मैजिक यूज कर सकते हैं, क्या तुम भी यूज कर सकती हो। जिस पर सेलिना कहती है हाँ। तो अब डोलन उसे कहते हैं कि मेरे पास एक सजेशन है, क्यों ना हम लोग इस मॉन्स्टर से एक साथ मिलकर लड़े। जो सुनकर सेलिना अब काफी ज्यादा शौक हो जाती है और कहती है कि लेकिन लामिया भी तो एक अर्थ मॉन्स्टर होती है, तो मुझे लगता है कि मैं इसे हरा पाऊंगी। तो डोलन कहते हो इसका मतलब तुम्हारा मैजिक सही में काम नहीं करेगा। तो वो अब थोड़ा सा दुखी हो जाती है और कहती है कि लेकिन मुझे लगता है कि लामिया की जो यूनिक रेशियल स्पेल होती है वो इस अर्थ एलिमेंट पर काम कर जाएगी। जो सुनकर डोलन कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं फ्रंट में जाऊंगा और तुम मुझे बैकअप दे देना। तो अब सेलिना भी थोड़ा सोचती है और अब उसे कहती है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग उस मॉन्स्टर को हराने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर सेलिना थोड़ी सी नर्वस होती है। वह सोच रही होती है कि मैं उसी पर्सन के साथ मिलकर काम कर रही हूँ जिससे मैं अभी अभी मिली हूँ, पता नहीं मैं कैसा करूंगी। जिसके बाद अब डोलन उसे सिग्नल दे देता है और अब वो लोग काफी जल्दी से उस मॉन्स्टर के पास पहुंच जाते हैं। जो देखकर वो मॉन्स्टर उन लोग के ऊपर कुछ मर्डर अटैक से हमला करता है, जिसे डोलन अब रोक लेता है। उसके बाद सेलिना अपनी पावर को यूज करके जमीन में से एक स्नेक को बाहर निकाल लेती है उस एलिमेंटल को रोकने के लिए। अब डोलन से कहती है कि मैं और ज्यादा देर तक इस एलिमेंटल को नहीं रोक पाऊंगी। और डोलन कहते हैं कोई बात नहीं, इतना ही काफी है। हम लोग अब देखते हैं कि वो एलिमेंटल अब उसके अटैक से निकल जाता है, पर वो इतना जल्दी मूव
नहीं कर पाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर डोलन अब उसके सभी अटैक से बचकर उसके पास पहुंच जाता है और अब डोलन अपनी तलवार के अंदर अपने ड्रैगन वाले मैजिक को इन्फ्यूज कर देता है और अब वो उसी से हमला करके एक ही बारी में उस मॉन्स्टर को हरा देता है। जिसके से हम लोग अब देखते हैं कि उस एलिमेंटल की काफी सारी रेत अब आकर सीधा सेलिना के ऊपर चली जाती है, जिसकी वजह से उसके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं और उसके मुंह के अंदर भी मिट्टी चली जाती है। इसके बाद डोलन अब उसे कहते हैं कि मदद करने के लिए शुक्रिया, मैं जरा अपना अच्छे से प्रॉपर इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं डोलन हूँ, मैं वेरुन विलेज से आया हूँ। तो वो भी अब उसे कहती है कि मेरा नाम सेलिना है और जैसे कि तुम देख सकते हो मैं एक लामिया हूँ। जो सुनकर डोलन अब उसे कहता है कि तुम्हारा नाम सेलिना है, ये तो काफी अच्छा नाम है। चलो चलकर सबसे पहले तुम्हारे लिए कपड़े धोते हैं क्योंकि तुम्हें ठंड लग रही होगी ना। जिस पर वो भी कहती है हाँ। तभी बचाने से वो लोग उसी मॉन्स्टर के जो मिट्टी होती है उसके अंदर कुछ क्रिस्टल्स को देखते हैं जो कि चमक रहे होते हैं। अगली सी में वो लोग अब एक छोटे से घर में आ जाते हैं जहाँ पर डोलन अब खाना बना रहा होता है। वहीं पर वो लड़की अपने कपड़े सुखा रही होती है। सेलिना अब उससे कहने लगती है कि मैं एक लामिया हूँ, फिर भी तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है। जिस पर वो कहते हैं नहीं, जिन लामिया को मैं जानता हूँ तुम उनसे काफी अलग हो। जिन लामिया को मैं जानता हूँ वो लोग इंसान के प्रति काफी ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। जितना मुझे पता है आस पास में कोई भी लामिया के विलेज है ही नहीं, तो आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर अब वो कहती है कि जब एक लामिया 17 साल की हो जाती है तो एक रूल है कि उन्हें विलेज को छोड़कर जाना पड़ता है एक अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए, और उस रूल के अकॉर्डिंग मैं एक जर्नी पर निकली हूँ अपने लिए एक हस्बैंड ढूंढने के लिए। तो सुनकर डोलन कहते हैं कि तो काफी ज्यादा कमाल की बात है। वहीं पर अब वो कहने लगती है कि ज्यादातर लामिया फीमेल्स होती है, काफी ज्यादा रेयर ही होता है कि हम लोग किसी लड़के को जन्म देते हैं, पर अगर किसी लड़के को जन्म देते भी हैं तो वो उनके हस्बैंड की जाति का होता है। लामिया ऐसी जाति होती है जिसे क्रिएट किया गया था जब एक फीमेल ह्यूमन कर्स हो गई थी और वो कर्स जनरेशन से पास डाउन होता गया है। हम लोग आधे स्नेक होते हैं इसलिए हमारी बॉडी के अंदर पॉइजन होता है, तो हम लोग को एक ऐसे हस्बैंड को ढूंढना पड़ता है जिसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो और उसके पास पॉइजन का रेजिस्टेंस हो। वरना अगर हम लोग अपने हस्बैंड को किस करेंगे या फिर बेबीज बनाएंगे उनके साथ तो वो जो हमारा हस्बैंड होगा वो पॉइजन की वजह से मारा जाएगा। इसलिए हमें चुन कर ही अपने हस्बैंड को ढूंढना पड़ता है। जो सुनकर डोलन कहता है कि ये तो काफी मुश्किल काम है। जिस पर अब सेलिना कहती है कि मेरी मॉम मेरे डैड से अपनी जर्नी पर मिली थी और मेरे डैड तुम्हारी तरह ही इंसान थे और मेरी मॉम और डैड की काफी अच्छी बनती है। सुनकर डोलन कहते हैं कि तो काफी अच्छी बात है। ये सुनकर सेलिना सोचती है कि क्या तुम मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हो। तो डोलन कहते हैं नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि तुम कितनी ज्यादा क्यूट लामिया हो। ये सुनकर वो थोड़ी सी शर्मा जाती है और कहती है कि तो तुम मुझे सच्ची में एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हो। तो डोलन कहता है कि अपसेट मत हो। ऐसा बोलने के बाद वो उसे खाना दे देता है और कहता है कि मैं अपनी मॉम की तरह अच्छा शेफ तो नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि जो खाना बनाया मैंने वो टेस्टी है। सेलिना भी उस खाने को खाती है और अब उसे काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। वो कहती है कि आखिर ये क्या है, मैंने ऐसा खाना कभी नहीं खाया है। वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और अब वो डोलन से कहती है माफ करना, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती हूँ। और डोलन कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे काफी खुशी है कि तुम्हें ये खाना पसंद आया। मेरी मॉम ने मुझे खाना बनाना सिखाया था। ठंड के दौरान हम सभी लोग एक साथ इकट्ठे होकर इस खाने को खाते हैं। जो सुनकर सेलिना कहती है कि जब तुम अपनी फैमिली के बारे में बात करते हो तो तुम्हारी काफी ज्यादा अच्छी स्माइल आ जाती है, लगता है तुम अपनी फैमिली को काफी पसंद करते हो। ये सुनकर डोलन अब याद करता है हाँ, वह सोचता है कि मैं वो ड्रैगन नहीं रहा हूँ जो कि केव में हमेशा अकेला रहा करता था। डोलन अब सेलिना से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं अपनी फैमिली से काफी प्यार करता हूँ। जो सुनकर सेलिना भी काफी खुश हो जाती है और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सुबह हो जाती है और अब वो दोनों अलग अलग रास्ते पर जा रहे होते हैं, जहाँ पर डोलन उससे कहता है कि मैं तुम्हें गुड लक देता हूँ कि तुम्हें एक अच्छा पार्टनर मिलेगा। तो सेलिना अब उसका शुक्रिया करती है। वहीं पर डोलन अब सोच रहा होता है कि मैंने सुना है कि लामियास को लाइफ एनर्जी पसंद होती है, तो ये ट्राई करते हैं। ऐसा बोलने के बाद अब डोलन उसके अंदर अपनी थोड़ी सी ड्रैगन की लाइफ एनर्जी डालने लगता है। वो एनर्जी सेलिना के लिए काफी ज्यादा हार्ड होती है, इसलिए वो नीचे ही गिर जाती है। इस चीज के लिए डोलन अब उसे माफी मांगता है और वो सोचने लगता है कि शायद से एक ड्रैगन की लाइफ एनर्जी इसके लिए काफी ताकतवर थी। इसके बाद अब डोलन अब उसे कहता है कि मैं अब अपने विलेज में वापस जा रहा हूँ। तो वो भी कहती है ठीक है, मैं साउथ में जा रही हूँ अपने लिए एक हस्बैंड ढूंढने के लिए। तो डोलन भी कहते हैं ठीक है, जब तुम्हारी जर्नी खत्म हो जाएगी तो अपने हस्बैंड को लेकर मेरे विलेज में आना, मैं तुम्हें मेरी फैमिली से मिलवाऊंगा। जिस पर वो भी कहती है ठीक है। तो डोलन अब उसे कहता है कि मैं होप करता हूँ कि तुम्हारा जो पाथ है वो काफी ब्लेस्ड रहे। जिस पर सेलिना कहती है कि तुम्हारे लिए मैं भी यही विश करती हूँ। जिसके बाद वो दोनों अलग अलग चले जाते हैं और अब यही हो जाता है एपिसोड 1 खत्म। उम्मीद है कि तुम लोग को ये नई एनीमे पसंद आई होगी। पसंद नहीं हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना और इस वीडियो के ऊपर ढेर सारे लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर तुम लोग नए हो तो। और अगर तुम लोग को इसके नेक्स्ट एपिसोड देखने हैं तो बेल आइकन जरूर दबा देना। इसका अगला एपिसोड 1 हफ्ते बाद आएगा, तो 1 हफ्ते बाद जरूर आना। तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।